हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे आपका कोई फिजिकल हो, चाहे आपकी वो टाइपिंग का एग्जाम हो। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई की वैकेंसी के ऊपर, जो कि पहले ही आ चुकी थी। उसका अब रिजल्ट आना बाकी है, उसका एग्जाम हो गया, अब उसकी जो है टाइपिंग होगी आपके रिजल्ट आने के बाद। आपको पता है सेकंड स्टेज में इसकी टाइपिंग होगी। रिजल्ट कब आएगा और अब तक क्यों नहीं आया, इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, कल परसों ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देख ले, मैंने उसमें डिटेल से बता दिया कि आपका रिजल्ट किस वजह से लेट हुआ और कब आपका रिजल्ट अब आने वाला है। तो देखिए हम टाइपिंग के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग कब होगी आपकी। तो देखिए टाइपिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों टाइपिंग की बात ऐसी है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन जो टाइपिंग की जो उम्मीद लगाई जा रही है और जो जानकारी जहाँ तक मुझे मिली मैं उसके हिसाब से बताऊँ कि जो आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी जो टाइपिंग है वो मई में होगी। मई में होगी। मई में भी कब, ये मैंने उस वीडियो में बताया, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक, वैसे फर्स्ट वीक में ही वो कराने की पूरी तैयारी में है। अगर फर्स्ट वीक में नहीं भी हो पाई तो सेकंड वीक में। तो इसको देखते हुए आपकी जो टाइपिंग की सबसे ज़रूरी बात यह है कि टाइपिंग के ऊपर बात करके टाइपिंग कैसे तैयारी करें, किस तरीके से इसकी तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं किसी से सुनी हुई बातें, किताब से पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने टाइपिंग कैसे कैसे सीखी, क्या दिक्कतें आती हैं और किस वजह से हमारी टाइपिंग में एक सुधार होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें समय कितना लगता है टाइपिंग में। ठीक है, इसमें समय कितना लगता है। तो दोस्तों अगर आपकी जो टाइपिंग है वो मई में होगी और अगर आप चाह रहे हो कि अब हम टाइपिंग शुरू कर दें तो हम टाइपिंग तब तक कर लेंगे या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको एकदम बिल्कुल कड़वा सच है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप कुछ और अपनी जो तैयारी में लगे हुए हैं उससे मत हटिए, आप अपने आराम से उस तैयारी को आराम से करिए, क्योंकि तब तक आपकी जो टाइपिंग बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं मतलब जब इसका फॉर्म आए थे उसके बाद इसका एग्जाम हुई, मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। कई बार मैंने जब भी वीडियो बनाई है, हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है, लेकिन जब भी मैंने बनाई है टाइपिंग की, मैंने पहले से ही कहता आया हूँ कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए अभी से। ठीक है, टाइपिंग की मैंने प्रैक्टिस की पहले ही कह दी थी कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस पहले ही चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस की होती हैं। तो अभी तो इसमें नहीं हुआ, इसमें लगता है समय। ठीक है, अगर आप ये जो वीडियो है उन्हीं के लिए जो पहले से टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए बेनिफिट वीडियो इसलिए भी रहेगी अगर आप अपनी और किसी वैकेंसी के लिए टाइपिंग करना चाहते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं एक्यूरेसी पर। ठीक है, एक्यूरेसी पर यानी कि गलतियों पर। ठीक है, यानी कि आप सही और गलत, ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं गलतियों पर कि आप गलती कितनी कर रहे हैं, आप कितना सही कर रहे हैं, यानी कि एक्यूरेसी कितनी है आपकी। तो सबसे पहले बात यह है कि अपनी गलतियों में सुधार करें टाइपिंग में। और गलतियों में सुधार कैसे होगा? गलतियों में सुधार ऐसे होगा, जब शुरू में हम टाइपिंग सीखते हैं तो हमारे मन में एक ही बात होती है कि स्पीड कैसे है, स्पीड कैसे है। आपने देखा होगा जब टाइपिंग सीखते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है वो ASDF वाली होती है, ASDF वाली होती है। इसको भी ऐसे दबाएंगे ASDF ASDF ASDF, इस तरीके से नहीं। टाइपिंग सीखने का एक ही फॉर्मूला है, जिन्होंने हमें सिखाया था, जो हमारे सर थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनका सिखाया आज तक हमारे काम आ रहा है। उन्होंने एक ही बात बोली थी, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको टाइपिंग अच्छी करनी है, टाइपिंग स्पीड अच्छी करनी है, तो स्पीड को बिल्कुल भूल जाओ। आपकी 10 की स्पीड आ रही, 20 की आ रही, 50, वो टाइपिंग की स्पीड पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको देना है अपनी गलतियों पर। ठीक है, अपनी गलतियों पर, यानी कि अगर टाइपिंग की भाषा में कहें तो एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है कि आप गलती नहीं करें। एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी यानी कि आप सही कितना कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के ASDF भले ही आप आराम से करिए, लेकिन आपको गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी के चक्कर में एक बात ऐसा ना, लेकिन ADSF हो गया, ADSF हो गया, ये नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने एक बात हमें बताया कि जब आप अपनी गलतियों में सुधार कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप टाइपिंग करेंगे आपके एक माइंड में एक की आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, कौन सी जगह पे कौन सी की है। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्वतः ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। पहले सबसे पहले जो ध्यान देना है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब हम सबसे तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तरीका मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, एक बार मैंने पहले भी टाइपिंग के ऊपर बात करी है, तो उसमें मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो देखिए, ये आपको पता है एक टाइपिंग तो ऐसी होती है, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं कीबोर्ड पर, टेबल पर कर रहे हैं, तो एक हथेली, ये जो हथेली होती है इनको टेक करके तब टाइपिंग करते हैं बहुत से लोग। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है, ना तो दर्द होता है, ना उठाने पड़ते हैं, ना वजन हाथों पर पड़ता है बिल्कुल भी। उस टाइम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कभी भी एक अच्छी स्पीड नहीं ला पाएंगे इस तरीके से। हो सकता है आपकी स्पीड आ भी जाए 15, 20, 25 की, लेकिन
इससे ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। और एक दो अपवाद की अगर बढ़ भी जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ही आपकी ख़राब टाइपिंग का रिजल्ट रहेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो आपको टाइपिंग करनी है इस तरीके से, आपको जो टाइपिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है, यानी कि हथेलियों को, हाथों को उठा करके इस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। इनमें आपके दर्द भी होगा, दिक्कत भी होगी, जब आप सीखेंगे परेशानी भी होगी, लेकिन भले आप बीच बीच में 2-2 4-4 मिनट का, 5-5 6-6 मिनट का आप रेस्ट ले लीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो रही है 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, लेकिन आपको टाइपिंग है जो इसी तरीके से करनी है। कुछ दिन की बात है, कुछ टाइम ही आपके दर्द रहेगा, फिर उसके बाद आपके कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। टाइपिंग आपको हथेली उठा करके करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अगली जो हम बात कर रहे हैं, हम एक और नए तरीके पर बात करें। एक और नए तरीका का क्या है, देखिए ये कोई तरीका नहीं है, ये एक अलग से बता रहा हूं मैं आपको। ये लिखा हुआ है डेली प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, आप कोई भी लाइन पर चल रहे हो, चाहे आप बीच वाली लाइन पर चल रहे हो कीबोर्ड में, या ऊपर या नीचे, आपने पूरा कीबोर्ड सीख लिया है, आप कुछ भी कितने भी तरीके से अच्छे तरीके से टाइपिंग कर रहे हो, अगर आपने कुछ दिन के लिए भी छोड़ दी ना, तो आप दोबारा करके देखना, जहां आप थे उससे कहीं ना कहीं बहुत कमजोरी पाएंगे अपने आप को उस रिजल्ट में, टाइपिंग के में। तो सबसे ज़रूरी बात है, ये जो चीज़ है ना, ये टाइपिंग, ये सारी की सारी डेली प्रैक्टिस के ऊपर है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ना आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये जो मैंने, हालांकि इसमें मैं कुछ और भी बता सकता हूँ, लेकिन आपकी जो टाइपिंग में सुधार आएगा, जो सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी ना, वो ये 4 मुख्य चीज़ें, ठीक है। इसके लिए एक तो समय चाहिए, 2-4 दिन में नहीं हो पाती है। तरीका मैंने आपको बता ही दिया। गलतियों में सबसे पहले गलतियों को ढूंढो, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, स्पीड के पीछे मत भागो, और डेली प्रैक्टिस करो। डेली, किसी दिन आपको 1-2 दिन कोई इमरजेंसी काम आ जाता है घर का, वो एक बात अलग है। तो मैंने आपको बता दी, अपनी टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी दिन आ सकता है, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों, मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।